जिनकी भी हथेली है, इनके भाग्य में कामयाबी बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, फेम खूब मिलने वाला है। फेम तो इतना होगा कि इनके देश के लोग और विदेश के लोग भी इनको जानेंगे। लेकिन ये कामयाबी का जो दौर है, ये इनका स्टार्ट होगा जब इनकी उम्र हो जाएगी 36 वर्ष की। उससे पहले नहीं। जब आपकी एज 36 होगी तब जाकर के ये कामयाबी का सफ़र आपका स्टार्ट होगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि वर्तमान आयु तो मेरी 30 साल है, तो क्या 6 साल इंतज़ार करना होगा? नहीं, 6 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच में खुशियाँ हैं, बट प्रॉब्लम बहुत है, इश्यूज़ बहुत हैं, समस्याएँ काफ़ी हैं। आपका जो जीवन है अभी फ़िलहाल पता है कैसा है? जैसे प्रॉब्लम हो गया चावल और खुशियाँ हो गए कंकड़। अब चावल में से कंकड़ बीचने का काम चल रहा है यहाँ। यानी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन खुशियों के पल हैं, बट उसको बहुत कम काउंट हम करेंगे। जैसे अभी 1 साल, 2 या 3 मंथ आप मान कर के चलो, लाइफ में खुशी आती हुई दिख रही है। बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी खुशी है, लेकिन आपको मिल रही है। वो खुशी आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो सकती है, वो खुशी आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो सकती है। एज 32 प्लस 33 कंप्लीट होने से पहले अब तक की सबसे बड़ी खुशी आपको मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही ये वो उम्र है जब आपको अब तक का सबसे बड़ा गम भी मिलने जा रहा है। तो उसको हम भाग्योदय नहीं बता सकते, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये टाइम आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि खुशी तो चलो ठीक है, आप कामयाब तो हो गए, लेकिन प्रॉब्लम का क्या? वो तो बड़ी है ना, वो पता नहीं किस रूप में आती हुई दिख रही है। तो इसीलिए उस एज को हम बहुत अच्छा काउंट नहीं कर रहे हैं। अब क्या है कि जब आपकी उम्र होगी 36 की, तब खुशियां हो जाएंगी चावल और गम हो जाएगा कंकड़, जो कभी आया तो पता भी नहीं चलेगा। अब ये कामयाबी किस तरह की होगी? आपका काम जो भी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंडिंग होते हुए दिख रही है। तो ये कामयाबी मुझे या तो पॉलिटिक्स से हो सकता है, क्योंकि राजनीति में आपकी रुचि है, जैसा कि मुझे पता चला है, तो राजनीति में आप अच्छा करेंगे इस उम्र में, या फिर गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि ये दो ही जरिया होता है ना, गवर्नमेंट से फंड लेने का, गवर्नमेंट से सपोर्ट पाने का। तो या तो गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, शायद अगर कर रहे हैं तो हो सकता है 32 या 36 में आपको कामयाबी मिले। और पॉलिटिक्स में ऑलरेडी मुझे पता है कि आपकी रुचि है, तो ये दो उम्र है जहां आपको सफलता इस फील्ड में मिलते हुए दिख रही है। बट मैं पहले भी बता दूं कि 32 प्लस यानी 33 कंप्लीट होने से पहले इश्यूज बड़ी है, तो वो जो सफलता है ना, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा खुशी मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह की हार्टलाइन जिनकी भी होती है, इनके लिए इनकी फैमिली और इनका करियर दोनों समान रूप से महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि करियर पे पूरा फोकस है, फैमिली पे ध्यान नहीं दिया, नहीं, दोनों में बैलेंस बनाकर चलना ये जानते हैं। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, अधिकतर ऐसे लोगों की जो शादी होती है वो इनके पसंद से होती है। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है, खास करके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, आपकी बोलने से आपका काम बनता है। जब आपका मर्क्यूरी का अमाउंट अच्छा होता है, जब आपकी लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही होती है, तो ऐसे लोगों को किसी न किसी ऐसे फील्ड में अवश्य जाना चाहिए जहां बोलने से उनका करियर चमकता हो, जैसे पॉलिटिक्स, समाज सेवा से जुड़ा कोई काम। क्योंकि ये लोग ना, इन लोगों की पकड़ शब्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। ये जब बोलते हैं तो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। एक सर्टेन एज तक आप मान करके चलो, 36 37 तक आपके सनलाइन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब सनलाइन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी ना हो, जिस उम्र तक अच्छी नहीं है, उस उम्र तक क्या होता है कि किसी मंथ आपकी इनकम अच्छी हुई, किसी मंथ बिल्कुल भी नहीं हुई। यानी वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो नहीं आ पाती है। नेशनल फेम भी है, इंटरनेशनल फेम भी है, आपको आपके काम की वजह से देश विदेश के लोग जानेंगे। देखिए, विदेशी धरती से धन का आगमन काफी स्ट्रांग नहीं बन रहा है आपकी हथेली में। ऐसा नहीं है कि आपका काम इतना बड़ा होगा या लोग आपसे इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाएंगे, फॉरेन के लोग, कि वो कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आपको फंडिंग करेंगे। आपके ज़रिए होता है ना कि कोई बिजनेस कर रहा है या कुछ ऐसा व्यापार हो, कोई ऐसा काम हो जहाँ विदेश के लोग आपसे जुड़े, वो आपको पैसे दे, तो नहीं, वो वाला नहीं है। विदेशी धरती से धन के आगमन की बहुत स्ट्रांग साइन आपकी हथेली में नहीं है, बट वहाँ के लोग आपको जानेंगे, ये तो है। इस तरह से जब मर्करी और सन के बीच में कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे, तो अपना काम यानी बिजनेस के माध्यम से सफलता, ठीक है, या समाज सेवा, जहां लोगों के हित के लिए हम कोई काम करते हैं।
ऐसा काम जो कि मर्क्यूरी और सन को रिप्रेजेंट करता है। मुझे आपकी हथेली पॉलिटिशियन वाली हथेली लग रही है। 100% आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करोगे। और पॉलिटिक्स में अगर आपका जाने का मन आगे चल करके अगर नहीं भी हुआ, फिर भी समाज सेवा से जुड़े काम में आप बहुत नाम कमाओगे, क्योंकि साइन है तो उसका रिजल्ट तो मिलता ही है। आपकी माइंड लाइन एज 28 तक, ठीक है, पूरी तरह से बंधन योग से होके निकल रही है। एज 28 में खुशी भी मिली है आपको, जो कि आपकी लाइफ लाइन पे साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन एज 28 तक आपकी माइंड लाइन बंधन योग से होके चली। बंधन योग क्या होता है? बंधना, चाहे इंसान हो पक्षी हो, बंध गया तो फिर उसकी काबिलियत लिमिटेड हो जाती है, उसके सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये जब आपकी हथेली में बंधन योग चल रहा होता है तो आपको लगता है कि आप अच्छे से सोच पा रहे हैं, आप अच्छे से काम पे फोकस कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं दिमाग में एक जो वो निगेटिव थॉट है ना, वो हावी रहता है हमेशा। और आपके साथ क्या है कि बंधन योग से आज़ादी तो मिली, लेकिन ये जो प्रेशर लाइन है ना, ये बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। इसीलिए मैंने बोला कि अभी फिलहाल ना ये कहना आपको, मैं ये कह दूं कि 32 से आपकी लाइफ बिल्कुल बदल रही है, चेंज हो रही है, तो ठीक है, उस उम्र में कामयाबी बड़ी आपको मिल रही है। बट वो जो इश्यूज़ है ना, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हिट होने वाली आने वाली है, उस वजह से वो थॉट, नेगेटिव थॉट और इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। आपका जीवन के प्रति जो नकारात्मकता है वो बढ़ते हुए दिख रही है। और अभी भी आप बहुत नेगेटिव हैं, अभी भी आपकी जो सोच है वो बहुत नेगेटिव है। अनावश्यक एक डर में, एक भय में आप जी रहे हैं। आपको एक भय लगता है कि पता नहीं कल को क्या हो जाए, कुछ अच्छा भी होना, तब भी आपके मन में एक डर लगा रहता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। और इस चक्कर में इंसान अपना बुरा खुद करता है, क्योंकि जो आप सोचते हैं कहीं ना कहीं भविष्य में उन चीज़ों को आप निमंत्रण देते हैं। आपका दिमाग कार्ड की तरह है और आपकी जो सोच है ना, वो मैसेज पहुंचाती है कि भाई आपको चाहिए क्या ज़िंदगी में। तो नेगेटिव थॉट बुरी चीज़ों को निमंत्रण देना, पॉजिटिव जो सोच है वो अच्छी चीज़ों को बुलाती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। आपका दिमाग अभी आपके ऊपर बहुत हावी है। ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, डर लगता है, भय लगता है। अच्छा समय भी चल रहा है ना, तब भी मन हमेशा घबराते रहता है। अप टू 36 हालात बिल्कुल सेम ही है, हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अप टू 36 स्थिति जस की तस बनी हुई है, खुशियां हैं, गम है, वो बराबर से चल रहा है। हाँ, वहाँ से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। वहाँ से ऑब्वियस है कि अब माइंड लाइन भी आपकी बेहतर हो रही है, लाइफ लाइन भी बेहतर हो रही है। तो यहाँ से ज़िंदगी को एक अच्छी दिशा मिल रही है। यहाँ से माइंड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है। और इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, एक तो ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो डोमिनेटिंग होता है। इनको नहीं अच्छा लगता कि इनके घर के लोग या जो लोग जिनको इनको लगता है कि मैं इनके ऊपर या इनका गार्जियन हूँ, वो मेरे हिसाब से चले। चाहे वो बाहर का भी कोई इंसान है ना, इनको अपना गार्जियन यदि बना लेना, तो इनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने जो कहा ना वो करो, बस सवाल मत करो। डोमिनेटिंग नेचर है। अब इस डोमिनेटिंग नेचर की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि हर इंसान को आज़ादी किसको पसंद नहीं है? सबको आज़ादी पसंद है। जिसके अंदर जीवन है उसको आज़ादी चाहिए, चाहे वो पेड़ भी क्यों ना हो। तो यहाँ क्या होता है कि आज़ादी ये चाहते हैं सामने वाले को कंट्रोल करना, तो सामने वाले को बुरा तो लगेगा, खास करके जो इनके फैमिली के लोग हैं, और उससे भी ज़्यादा जो इनकी लाइफ पार्टनर है। तो लाइफ पार्टनर के साथ ना एक वक्त के बाद अनबन की स्थिति पैदा हो जाती है। इनके लाइफ पार्टनर को इनका व्यवहार पसंद नहीं आता। बट एक अच्छी चीज़ क्या है कि इनकी जो लाइफ पार्टनर है ना, वो डोमिनेटिंग नहीं है। ये जैसा कहते होंगे ना, वो कर देती होंगी वैसा। मतलब उनका ऐसा नहीं है कुछ कि भाई मेरी तो नहीं सुन रहे हैं, अपनी ही सुना रहे हैं, नहीं, वो सुन लेती होंगी। तो इस मामले में तो लकी हैं आप, लाइफ पार्टनर के मामले में तो बहुत लकी हैं आप। ये अच्छी चीज़ है। माइंड लाइन जब आपकी हाँ, लेकिन चेंज करिएगा इस नेचर को, कंट्रोल मत करिए किसी को। आज़ादी सबको दीजिए, जीवन जीने की आज़ादी का हक सबका है। हाँ, जहाँ आपको लगे कि कोई गलत जा रहा है तो वहाँ टोकिए उसको समझाइए, बांध के मत रखिए। माइंड लाइन जब आपकी बहुत बड़ी होती है तो अप टू मतलब 60-70 साल तक, जैसे कि इनकी माइंड लाइन आप देखो काफ़ी बड़ी है, तो 60-70-80 साल तक ना ये लोग काम करते रहते हैं। अब जिन लोगों की माइंड लाइन छोटी होती है तो एक 60 एज तक ये लोग खूब मेहनत करते हैं, उसके बाद एकदम से आराम वाली ज़िंदगी होती है। अब इनका क्या ना, ऐसा नहीं कि इनके पास लग्जरीज नहीं होगी, नहीं, लेकिन इनका जो दिमाग है ना वो बुढ़ापे में भी एक्टिव रहेगा, ओल्ड एज में भी एक्टिव रहेगा। इनका जो बॉडी है ना वो इनका साथ देगा ओल्ड एज में भी। तो ये काम करते रहते हैं, ये अंत समय तक काम करते रहते हैं, इनको अच्छा लगता है। जब लाइफ लाइन आपकी यूँ इस तरह से एक यहाँ पे आप गौर करो तो ये काफ़ी स्पेस देता हुआ दिखाई दे रहा है वीनस को। तो ये जो टाइम होता है ना, जब वीनस को ज़्यादा स्पेस आपकी लाइफ लाइन दे तो उस उम्र में ज़्यादा कामयाबी। और उसके बाद जैसे ही ये आगे बढ़ते हुए दिख रही है तो ये एकदम से ना आपको लग रहा होगा कि ये
वीनस की तरफ झुकते हुए दिख रही है लाइफ लाइन। तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि एक केस तक तो आपको बहुत कामयाबी मिली, उसके बाद वो कामयाबी का जो सफ़र है वो कम हो गया। ये किनकी हथेली में होता है? जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या पॉलिटिक्स में होते हैं, उनकी हथेली में ज़्यादा इस तरह के साइन देखने को मिलते हैं। मान लो बिजनेस है, तो बिजनेस का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों का बिजनेस तो मैंने देखा है कि 70 साल के बाद वो मूव करता है, अच्छा करता है। लेकिन इनका क्या है ना कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका जो करियर है ना वो उम्र के साथ, जैसे मान लो कोई 80 साल, आज मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बन गए, लेकिन थोड़ी ना है कि पूरी जिंदगी वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। सबका अपना दौर आता है। और राजनीति में क्या है कि जब आप 85 90 के हो गए तो ऑब्वियस है कि फिर रिटायरमेंट वाली तो स्थिति आएगी ना आपकी। इनका क्या है ना, इनके साथ भी यही है। अप टू 65 तक तो ये बहुत अच्छे से लाइफ को जीते हुए दिख रहे हैं, बहुत कामयाब होंगे। लेकिन उसके बाद क्या है ना कि जो एक कामयाबी की ऊंचाई को ये छू लेंगे उस उम्र तक, अब वहाँ से फिर नीचे ही आएंगे, उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि भाई 60 साल तक जितनी कामयाबी हासिल करनी है कर लो, क्योंकि उसके बाद तो फिर मौका नहीं मिलेगा। मून माउंट से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, कोई भी काम करिए, आपको पॉलिटिक्स में जाना हो, आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म फिलअप किया, आपने ढिंडोरा पीट दिया कि भैया मैं फलना एग्जाम में बैठ रहा हूँ एग्जाम देने के लिए, आप लिख करके रख लो, नहीं होगा, होगा भी ना तो रैंक बहुत नीचे आएगा। ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। तो कोई भी काम करिए, किसी भी एग्जाम में जाइए, एग्जाम दीजिए, पॉलिटिक्स में जाना है जाइए, लेकिन ढिंडोरा मत पीटिए, आप खुद मत पीटिए। लोगों को पता चलना है वैसे ही चल जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो हथेली की उंगलियां है ना, ये वाला जो पर्व है ये काफ़ी चौड़ा है। और ये पर्व जब आपका चौड़ा होता है ना, बड़े आलसी होते हैं, आज का काम कल, कल का काम परसों पे टालते रहते हैं। ये आलसी होते हैं ऐसे लोग। और कोई भी निर्णय लेना हो, देखो हथेली में कुछ भी भगवान ने आपको दिया है ना, तो वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव भी है। अब आपके ऊपर है कि आपको तराशना किसे है। जैसे इनका क्या है, अब ऐसे लोग ना कोई भी डिसीजन बहुत जल्दबाजी में नहीं लेते, सोचते हैं 2 दिन 3 दिन, कभी कभी तो महीनों लगा देते हैं कोई भी सर्टेन एक डिसीजन लेने के लिए। तो इनके लिए फैसले बहुत सही होते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, खर्चीले नहीं है आप, मतलब ऐसा नहीं कि अपने ऊपर खर्च नहीं करते, करते हैं, बट वो भी सोच समझ के। ऐसा मतलब कुछ पसंद आ गया, मान लो इनके पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं, 10 हैं 12 लाख है, इनको आईफोन लेना है, तो ये ज़रूरी नहीं कि मन है तो फिर भी चलो ठीक है यार क्या करना है, इतने पैसे तो चले जाएंगे ना। जब इनको लगता है कि भाई एक आईफोन लेने से मेरा बजट नहीं खराब होगा, तब जाकर के लेंगे। अपना शौक नहीं पूरा कर दिए लोग यूं ही। रिस्क टेकिंग नेचर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इन्होंने ज़िंदगी में नुकसान भी काफ़ी उठाया होगा। जब आपकी जुपिटर की फिंगर छोटी हो जाती है तो ये आपके रिस्क टेकिंग नेचर को बढ़ा देती है। इस वजह से क्या होता है कि वो जो होता है ना कि आदत तो है इनकी कि ये खुद के लिए तो सेक्रीफाइस कर लेते हैं कि चलो भाई मुझे तो बजट नहीं खराब करना, जब बहुत पैसे आएंगे तब अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया जाएगा। बट जब बिजनेस की बात आ जाए, जहाँ इनको कोई ऑफर दे कि आपके पास यदि 2 लाख रुपए हैं तो आप 2 लाख रुपए लगा दो, बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, मेरी गारंटी है, तो हो सकता है सामने वाले की बात में आकर के पूरा पैसा लगा दे और फिर बाद में पछतावा। नुकसान उठाते हैं, नुकसान उठा लेते हैं, कभी कभी ना इतना एक्सट्रीम वाला ये रिस्क ले लेते हैं कि भाई आपको भी हैरानी होगी कि ये क्या कर लिया इन्होंने। तो आपको सलाह है कि ज़िंदगी में कुछ भी करना हो, पॉलिटिक्स में भी जाना है, पैसे तो घर से ही लगते हैं ना स्टार्टिंग में, बाद में ना कामयाबी मिली तो पैसे आ जाते हैं आपके पास, लेकिन स्टार्टिंग में तो घर से पैसे लगते हैं। तो एक काम करना कि जितना भी आपका इनकम है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना आप। एक पार्ट फैमिली बजट के लिए रखना, दूसरा पार्ट अगर ये काम नहीं चला तो फिर नेक्स्ट कुछ ना कुछ करने के लिए तो मेरे पास पैसे होने चाहिए ना, तो वो रखना। और ये तीसरा जो पार्ट होगा ना उसको बिजनेस में लगाना। ये 3 काम करना बड़ा सही रहता है, इसको ज़िंदगी में हमेशा अप्लाई करना आप। अंगूठा आपका काफ़ी अच्छा है, सशक्त है, स्ट्रांग है, हल्का सा फ्लेक्सिबल है, तो किसी भी तरह के माहौल में ढलने की इनकी प्रवृत्ति काफ़ी स्ट्रांग होती है, किसी भी माहौल में ढल जाएंगे। सिचुएशन कैसा भी हो, थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होगी स्टार्टिंग में, लेकिन ये एडजस्ट हो जाते हैं। बिजनेस माइंडेड नहीं है आप, स्ट्रांग। देखो बिजनेस में जब आप आओ, ठीक है, तो बिजनेस माइंडेड होना बड़ा ज़रूरी होता है। आप नहीं हैं, जैसे आप मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जैसे कि पता चला है, ठीक है, तो यहाँ क्या है कि कुछ बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है या उन्होंने कहा आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम कर लो, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना बहुत ज़िद्दी होते हैं, नहीं नहीं भाई इसी फीस में होगा, इससे कम में नहीं हो पाएगा। आप क्या है ना कि आप कम कर देते होंगे, तो इसको बिजनेस माइंडेड नहीं कहा जाता है। हाँ, बट ये जो आपकी अच्छाई है ये फ्रूटफुल होगी। 36 से बहुत कामयाबी है भाई, आप इतना पैसा है कि मैं नहीं बता सकती, पैसा बहुत कमाओगे आप, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, ये भी है। बट वही है ना कि 32.5 में प्रॉब्लम तो है, इश्यूज़ तो है, उसको मैं दरकिनार, उसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। बट अच्छे जो लोग होते हैं उनके जीवन में आज नहीं कल अच्छा तो होना ही है। हाँ, स्टार्टिंग में दिक्कतें बहुत आती है, तो अभी है, अभी प्रेशर वाला टाइम है, अभी दिक्कत तो है, गुस्सा बहुत आता है आपको, तो थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करना है। हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं है, और वैसे भी ना एज 32 प्लस में जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको मैं डिकोड करूँ ना तो वो फैमिली को लेकर के है, आपको लेकर के नहीं है।
और अभी भी प्रॉब्लम है, तो अभी भी थोड़ा सतर्क होकर चलना है। इश्यूज़ हैं अभी भी, मैंने पहले भी बोला है, अभी वो इश्यूज़ है वो चावल है और भी खुशियाँ कंकड़ है। तो जब इस तरह का जीवन में माहौल है होना, इस तरह की लाइफ होना, मतलब हथेली ये बताती हो, तो एक एक कदम फूंक के रखना पड़ता है। समय लक आपके फेवर में नहीं है। गुस्सा बहुत आता है, गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है आपके, दिल से संबंधित समस्याएं आते हुए दिख रही हैं, वो भी आपके गुस्से की वजह से, वो भी आपके भय की वजह से, जिस भय में, बिना वजह के भय में जो आप घिरे हुए हैं, इस भय की वजह से कि कल कुछ बुरा ना हो जाए। तो हार्ट की प्रॉब्लम आने वाले समय में आते हुए दिख रही है। आपको दूसरों की प्रॉब्लम कभी समझ में नहीं आएगी, सामने वाला आकर के आपको कितना भी कन्विंस कर ले, कितना भी अपनी मजबूरी गिना दे, वो वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर मुझे क्रॉस करके कि पैसे वाले में तो कम, अरे वो बिजनेस माइंडेड नहीं होना कहते हैं उसको। लेकिन ये मान लो कोई इंसान या इनके घर के लोग आकर के इनको बताए, या कोई भी मुद्दा हुआ ना, इनके आसपास के लोग आकर के इनके सामने अपनी प्रॉब्लम बता रहे, तो फील नहीं कर पाते उस प्रॉब्लम को, महसूस नहीं कर पाते। जब आप किसी की प्रॉब्लम को फील नहीं कर पाओगे, तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता सामने वाले को कैसे दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते आप। तो आप वक्ता अच्छे हैं, बोलने की कला में माहिर हैं आप, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सटीक सॉल्यूशन आपके पास किसी के भी प्रॉब्लम का नहीं होगा, सटीक सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा। जुपिटर का माउंट आपका स्टार्टिंग में तो अभी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहने वाली है, क्योंकि जुपिटर का माउंट डिस्टर्ब है। जुपिटर की फिंगर आपकी बहुत नीचे लो सेट है, ये इसकी हाई जो साइज़ है वो भी बहुत कम है। तो जुपिटर की माउंट की जो पॉजिटिविटी है ना, वो कम हो गई है। तो स्टार्टिंग लाइफ में इशूज़ हैं, बट आफ्टर 36 पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। अभी फिलहाल पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है आपका। स्क्वायर का साइन यदि आपके सन माउंट पर या किसी भी माउंट पर है, तो ये इसका पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। तो यहाँ स्क्वायर का साइन आपको प्रोटेक्शन देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है। कामयाबी आपको बड़ी मिलेगी, बट वही है कि अभी वेट करना होगा उसके लिए। आपको रामायण का पाठ करना है, या पाठ करना है मतलब करवाना नहीं है। लोग कहते हैं 24 घंटे का रामायण का पाठ करवा लिया, नहीं जी, ये वाला नहीं बोल रही हूँ मैं वही उपाय बोलूँगी जहाँ पे पैसे नहीं खर्च होंगे, आपकी एनर्जी खर्च होगी, पैसे नहीं खर्च होंगे, ये मेरी गारंटी। और ये भी याद रखना कि पैसे खर्च करके अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर कम होता है। यदि आप खुद से कोई उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन में हमेशा रहता है। तो रामायण का पाठ करना, आप एक चैप्टर पर, आप मतलब आपके पास अगर 10 मिनट भी टाइम हो ना, तो आप क्या करो, रामायण का पाठ घर में होना चाहिए। या तो आप कर लो या अपनी वाइफ को बोलो वो करे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम फैमिली से को लेकर के है, तो जब इस तरह की स्थिति बने, फैमिली को लेकर के इश्यूज़ हों, आपको दिख रही है डेली में, किसी पामिस्ट ने आपको बता दिया कि इश्यूज़ हैं, तो फिर आपको रामायण का पाठ घर में डेली या तो करना चाहिए या किसी के ज़रिए होना चाहिए। आपकी हथेली में 2 शादी के साइन हैं। अब ये सुनकर के लोग थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। है तो है, वो मैंने थोड़ी बनाई है। जब इस तरह की साइन हो ना कि मंगल से आती हुई कोई भी रेखा आपके सन माउंट से अटैच हो जाए, कामयाबी बहुत देती है ये साइन, लेकिन स्ट्रगल भी बराबर से करवाती है। ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं करवाएगी, बहुत स्ट्रगल करवाती है, लेकिन कामयाबी बहुत मिलती है। और आपकी कामयाबी का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, बहुत कामयाब होंगे आप, फ्यूचर में याद करेंगे मुझे आप। बट अभी इश्यूज़ हैं, अभी तो प्रॉब्लम है, अभी तो परीक्षाएं होनी बाकी है। ये पिछले जन्म के कर्मा से आप लिखवा करके लाए हैं, ऐसा भाग्य। रामायण पढ़िए, 1 साल के बाद पुनः अपनी हथेली भेजिए, फिर आगे का हो सकता है ये जो प्रॉब्लम मुझे बड़ी दिख रही है ना 32+ में, वो कम हो, वो उतनी बड़ी ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। दुश्मन होंगे आपके, किसी पर यकीन मत करना, आँख बंद करके तो बिल्कुल किसी पर यकीन मत करना। मैं घर के लोगों की बात, मैं आपकी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ, मैं आपके दोस्तों की बात कर रही हूँ। तो धोखा मिलने के चांस हैं आपको। और ये देखो आपके मून माउंट पर क्रॉस का बहुत नेगेटिव थॉट, ये क्रॉस का साइन मून माउंट पर ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहता है। बचपन से कुछ लोग पैदाइशी लेकर के आते हैं, तो वो पिछले जन्म में एक तो पानी से आपकी मृत्यु हुई, इसको भी संकेत के तौर पर देखा जाता है। और इसके साथ ही इस जन्म में भी पानी की समस्या है, पानी से दूरी बना करके चलने की सलाह दी जाती है। आपकी हथेली में जो ये क्रॉस का साइन है, ये बचपन से नहीं है, क्योंकि बहुत ही एकदम पतली लाइनों से बना है ये। तो ये टेंशन को शो करता है, ये प्रॉब्लम ये बताता है कि आपकी सोच जो फिलहाल वर्तमान में आपका जो दिमाग है ना, वो नेगेटिव ज़्यादा सोच रहा है, तो उसको कम करना है।
अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना कि जो साइन वगैरह, भाई मेरे हथेली में ना मछली बन रही है, मेरे हथेली में ना पतंग बन रहा है, मेरे हथेली में ना क्या बोलते हैं वो कमल बन रहा है, भैया आपकी हथेली में ना स्वयं भगवान विष्णु क्यों ना बन जाए, स्वयं भगवान नारायण क्यों ना आकर के आपकी हथेली में बैठ जाए, स्वयं भगवान शिव की आकृति क्यों ना बन जाए। अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, अगर लाइफ लाइन ये बता रही है, गारंटी है मेरी नहीं मिलेगी कामयाबी, कितना भी लगा लो मेहनत। और कुछ लोगों का क्या होता है ना कि कुछ पहना, हथेली में 4-5 पत्थर पहन लिए और कामयाबी मिल गई, अब उनको लगे कि भाई पत्थरों की वजह से कामयाबी मिली। नहीं भाई, वो टाइमिंग बड़ी अच्छी थी आपकी, आपने जब वो पत्थर पहना उस वक्त उसी समय आपको खुशी मिलने के साइन होंगे आपकी हथेली में, तभी मिली। आपका भाग्य कोई पत्थर बदल सकता है क्या? आपका भाग्य सिर्फ आप बदल सकते हैं। समस्या, अब मैंने कहा कि रामायण पढ़िए, तो रामायण आप पढ़िए, आपको ज़रूरत है, आपकी वाइफ को ज़रूरत है। अब थोड़ी ना है कि पंडित पढ़े, आप पढ़िए, आप मेहनत करिए, आपका भाग्य आप बदलिए। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कम प्रॉब्लम आएगी, इसकी तो गारंटी है। प्रॉब्लम को मैं नहीं डाल सकती, मैं ब्रह्मा जी थोड़ी हूँ कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगी, मैं नहीं बदल पाऊंगी, लेकिन हाँ प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। जितना लॉस मुझे दिख रहा है वो नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। इसे कहते हैं एंसेस्टर लाइन। एंसेस्टर लाइन जब आपकी हथेली में काफ़ी स्ट्रांग हो, और इनकी हथेली में क्या है कि जीव अनंतकालीन, अनंत काल तक आपका कोई ना कोई एंसेस्टर है, आपके कोई ना कोई पूर्वज है, जन्म से उनका आशीर्वाद आपके साथ है। खास तौर पर जब आपकी उम्र 17 साल की थी, तब से उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है और उनकी नज़र आपके ऊपर है। वो हमेशा आपके साथ एक कवच की तरह है। एक शील्ड होता है ना जो आपको प्रोटेक्शन, जैसे कर्ण के पास था शील्ड था, कवच था, ये भी कवच की तरह काम करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो ये खुद ईश्वर को, ब्रह्मांड की ऊर्जा को कन्विंस करते हैं कि भाई उनको माफ़ कर दो, उनको जाने दो, उनकी प्रॉब्लम कम कर दो। तो ये बहुत भाग्यशाली के साइन के तौर पर देखा जाता है कि आपके साथ कोई ना कोई एंजल, आपके ऑब्वियसली एंजल कौन, आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आपके पिछले जन्म का कर्मा और आपके इस जन्म का कर्मा बिल्कुल एक समान है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, यहाँ एक समान है। पिछले जन्म का कर्मा जैसा आपका था, एज इट इज़ आपने वैसा ही कर्म इस जन्म में भी किया। तो लाइफ में जब ऐसा होता है ना कि दोनों के कर्मा एक दूसरे से मैच होते हैं, तो तरक्की में देरी, और यदि कम हो गया तो तरक्की मिलती ही नहीं है। तो आपका ठीक है, पिछले जन्म का जैसा कर्मा था एज इट इज़ वैसे ही आप इस जन्म में भी काम कर रहे हैं। ये वाली साइन जिनके भी हथेली में होती है, ये इसको आपको रिंग ऑफ सोलोमन नहीं मानना है, नहीं, क्योंकि ये सीधे सैटर्न की तरफ जा रही है। इस तरह की साइन जिनके भी हथेली में होती है, ये लोग जन कल्याण करते हैं, ये लोग समाज सेवा करते हैं। इन लोगों को बाहर के लोग जो आम जन है वो बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए आपकी हथेली, मैंने पहले भी बोला है कि पॉलिटिक्स में अच्छा करने के सभी साइन हैं। आपकी हथेली में राजा लोग बन रहा है, राजा लोग जिनकी हथेली में होता है, ये लोग बहुत कामयाब होते हैं, लेकिन मिड एज में, स्टार्टिंग में नहीं कामयाबी मिलती, लेट मिलती है। और इनकी फैमिली के लोग या जो इनको जानते हैं, बचपन से जानते हैं, जिनको पता है कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी दिक्कतें इन्होंने झेली है, वो इनको अपना आइडियल मानते हैं इनकी कामयाबी को देख करके, कि मुझे इनके जैसा बनना है। या आपकी फैमिली के लोग, या आपके आसपास के लोग, या आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, वो अपने बच्चों को कहेंगे आगे चल करके कि आपको ना इनके जैसा बनना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये था आपका एनालिसिस। पहली चीज़ ये मैं क्लियर कर दूं कि एज अभी फ़िलहाल 1 साल 2 या 3 मंथ आप लगा करके चलना, खुशी मिल रही है। ओके, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो लगातार है। उसको मैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि अब इससे बाहर नहीं निकल सकते, नहीं, प्रॉब्लम जब भी आएगी बाहर निकलने का रास्ता दिख ही जाएगा। बड़ी प्रॉब्लम 32 में है, मतलब 33 कंप्लीट होने से पहले है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो 1 साल के बाद आप पुनः अपनी हथेली की पिक भेजना, वो प्रॉब्लम की साइन क्या है, क्या वो कम हुई है, क्योंकि रामायण का पाठ आप स्टार्ट करिए, कम हुई है, खास करके आप कीजिए, आपकी वाइफ करें, दोनों चलेगा। उसके बाद आगे का मैं बताऊँगी, क्योंकि पता तो चले कि जो चीज़ें दिख रही हैं वास्तविकता में वही है कि नहीं है। क्योंकि अभी कुछ कहूँगी तो फिर वो आपको वो प्रेशर दे देगा, तो अभी दिमाग पे ज़्यादा वो झटका लगता है ना वो। और वैसे भी ना आपकी जो मानसिक स्थिति है वो अभी फ़िलहाल अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, आप बहुत टेंशन में रहते हो। तो उसको, इसको लेकर के अभी फ़िलहाल नहीं सोचना है। हो सकता है ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, इसकी भी गारंटी है, हो सकता है, ब्रह्मा जी है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना कर लो, पहले 1 साल रामायण का पाठ करिए, उसके बाद अपनी हथेली पिक भेजिए। हाँ, ये खुशी अभी आ रही है तो इसको एंजॉय करना है। हाँ, टेंशन है, उससे पहले इश्यूज़ भी हैं, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन है। तो ये था एनालिसिस में ही आपके सभी सवालों का जवाब मैंने देने की कोशिश की है। कोई सवाल यदि आपको ऐसा लगे कि भाई रह गया, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना। टेक केयर, बाय।